हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने बिल्कुल इस पर आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं। यूएसए इसरो की टेक्नोलॉजी चाहता है। जी हां, हम आज के समय एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब हम लोग यूएसए की टेक्नोलॉजी नहीं, यूएसए खुद कह रहा है कि हमें इसरो की टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये बात हाल ही में कंफर्म कर दी है इसरो के चीफ ने। यहाँ पे आप देख पाओगे सोमनाथ साहब ने हाल ही में ये कहा है कि चंद्रयान 3 की डेवलपमेंट को देखकर यूएसए के साइंटिस्ट जो इंडिया में आए थे उनकी टीम ने हमें एक ऑफर दिया था। ऑफर ये था, यहां पे आप देख पाओगे, सेल योर टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। ये कहा था नासा ने। ये बात कैटेगोरिकली इसरो चीफ ने कही है। और अगेन ये बात रैंडमली ये नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली ये हुआ होगा। यूएस की तरफ से ऑफर आया होगा टेक्नोलॉजी का कि हम आपकी टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहते हैं। और अगेन मैं यहां पर ये बोल दूं, नासा की आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जिस तरीके से नासा ने ओवर द इयर्स बाहर की जो कंट्रीज हैं, बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, उनकी नॉलेज को एब्जॉर्व किया है। आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे, नासा के जो इनिशियल साइंटिस्ट थे ना, उनमें से कई लोग एक्चुअली जर्मन थे और नाजी जर्मनी के लिए काम करते थे। जब जर्मनी हार गया, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे हिटलर के, उनको पता नहीं था कि कहाँ पे जाएं, तो यूएसए ने कई साइंटिस्ट को अपने देश में बुला लिया और बाद में नासा प्रॉपरली बनाया गया। उन नाजी साइंटिस्ट ने उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था। उसके बाद भी आप देख लीजिए, नासा में ओवर द इयर्स कई फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट का क्रिटिकल रोल है। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि किस तरीके से युगोस्लाविया का जो स्पेस प्रोग्राम था उससे नासा काफी हद तक इंस्पायर्ड था। तो अगेन देखो, जो यहाँ पर इसरो के चेयरमैन कह रहे हैं, इट इज वेरी मच ट्रू कि नासा चाहता था कि इसरो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी अमेरिकन को बेच दे। अब आप यहाँ पर पूछेंगे, वेट, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमने बिल्ड कर रखी है जो यूएस चाहेगा? आई मीन, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम बजट की बात करें, अगर हम बेसिकली बजट देखें नासा और इसरो का बजट जैसे आप लोग जानते हैं हाल ही में और कम कर दिया गया था। अभी 10-11 हजार करोड़ के आसपास का इसरो का बजट आपको मिल जाएगा। इट इज लेस देन $2 बिलियन। वेराज नासा का बजट आप देखोगे तो एटलीस्ट अभी वैसे कई इनके जो प्रोग्राम्स चलते हैं, अर्थमिस प्रोग्राम, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट अलग पैसा सैंक्शन करती है, मगर एटलीस्ट आप कह लीजिए जो नासा का बजट है ये $20 बिलियन से ऊपर रहता ही है। तो मतलब 1,90,000 करोड़ रुपीस के आसपास तो नासा का बजट रहता ही है। तो दोनों में फर्क जब इतना है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो नासा चाहेगा फ्रॉम इसरो? तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, दुनिया में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, हर साल दिया जाता है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया एथलीट कौन सा है? और यहाँ पे आपको यह बताना है कि वो इंडियन एथलीट कौन से हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पीवी सिंधु, हिमा दास, नीरज चोपड़ा या फिर नोआ लाइन्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो इसरो के चेयरमैन ने यहाँ पर कहा क्या है, वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं। देखो, हम यहाँ पर तब की बात नहीं कर रहे कि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका था, हम तब की बात नहीं कर रहे, उससे पहले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगस्त 2023 की, जब चंद्रयान 3 का लॉन्च इसरो करने वाला था। उससे पहले नासा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी। इसके बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा कभी ना कभी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा। इसके नाम से यह मत समझ लेना कि छोटी सी कोई लेबोरेटरी होगी नासा में, नहीं, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ये नासा का। और इन लोगों का काम यह है कि इंटरप्लैनेटरी रोवर बनाना। मार्स पे नासा कौन सा रोवर उतारेगा, मून पर कौन सा रोवर ये लोग उतारेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, इंजीनियरिंग कैसे वहां पर यूज करेंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में। उसके अलावा जो नासा का डीप स्पेस नेटवर्क है, जी हाँ, जो नासा का डीप स्पेस नेटवर्क है वो भी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी से ही कंट्रोल किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक आर्म है ये नासा की। तो यहां से कुछ साइंटिस्ट आए इंडिया में, इन्होंने देखा कि चंद्रयान 3 की तैयारी कैसे चल रही है, इसरो बेसिकली कर क्या रहा है। चेयरमैन साहब ने दिखाया इनको कि देखिए ये सब हमारा प्लान है, ये विक्रम लैंडर है, ये यहाँ पर प्रज्ञान रोवर है, इस तरीके से हम मून पर लैंडिंग करेंगे। आपका क्या इस पर इनपुट है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसरो की पूरी तैयारी देख करना, इसरो के चेयरमैन ने ये कहा है, नासा के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सिंपली एक बात बोली, हम कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहते, नो कॉमेंट्स, क्योंकि आपकी तैयारी प्रॉपर है। जब एक कहते हैं ना स्टूडेंट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं, एग्जाम के लिए वो रेडी है, तो आप कहते हैं ओके जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का रिस्पॉन्स था यूएस साइंटिस्ट का। आगे जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि हम बहुत इंप्रेस्ड हैं आपकी टेक्नोलॉजी से, और आप ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सुंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, लिटरली इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं,
ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपने तैयार किए हैं, ये इतने खूबसूरत हैं और इतने सस्ते दाम पर आपने ये सब तैयार किया है। बार बार नासा के साइंटिस्ट ना लिटरली पहले जो उनकी आंखों के सामने था वो देख रहे थे, फिर जो इसकी कॉस्ट है वो देख रहे थे। ये सब एनालाइज करके नासा के साइंटिस्ट ने बार बार ये कहा कि ये हमको सिखाओ, इतने कम प्राइस पर, इतने कम पैसे में तुम ये सब कैसे तैयार कर लेते हो, हाउ डू यू डू दिस, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरा प्रोसेस है, हमें भेज दो। और अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा समर्थवान देश के कोई साइंटिस्ट हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, हमें भेज दो, तुम्हारा कितना बजट है, 10,000 करोड़ रुपए, हमारा इतना है, पैसे की कमी नहीं है, भेज दो हमको। ऑब्वियसली इंडिया ने अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑफर स्वीकार किया नहीं है, कुछ हम नासा को बेचने नहीं वाले, क्योंकि काफ़ी बार ये टेक्नोलॉजी अमूल्य होती है, इसमें कई सालों का आपका शोध होता है, आपकी रिसर्च वर्क होती है, हर कोई कंट्री इसको बेचना नहीं चाहता। व्हाट इसरो हैज़ राइट नाउ इज़ वेरी स्पेशल। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं जी, हमारे जो रोवर हैं, नासा के रोवर, उनसे ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ज़्यादा उसमें फीचर होते हैं, मगर कॉस्ट भी उसकी 50-60 गुना ज़्यादा होती है। और एक टाइम आएगा जब यूएसए जब इतना इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होगा, इनको भी कॉस्ट के बारे में सोचना होगा कि एक सर्टन बजट में हमको काम करना होगा, क्योंकि स्पेस में हर बार आप एक मिशन पे दसियों बिलियन डॉलर अगर खर्चने लग गए, सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपकी सरकार भी हाथ खड़े कर देगी। इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं सीखना होगा कि बाकी कंट्रीज कम कॉस्ट में ये सब कैसे अकॉम्प्लिश कर रही है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमें ये बात सिखाई है, सेल अस दिस टेक्नोलॉजी, बट इंडिया अभी तक जैसे पता लग रहा है कुछ बेचने नहीं वाला। और जब मैं इसरो के चेयरमैन को सुन रहा था, जब ये मीडिया को ये सब बातें ये बता रहे थे, लिटरली आई फेल्ट गूज बम्स। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसरो में ना हमारे बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट एकेडमिक फील्ड के लोग नहीं जाते। आपको पता है, देखो इंडिया में अगर हम बात करें प्राइमरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? सब लोग कहेंगे आईआईटीज़। हमारी जो आईआईटीज़ हैं दुनिया भर में रिनाउंड है। गूगल भी या फिर माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई कोशिश करता है कि आईआईटीएंस को जॉब्स दो, आईआईटीएंस को जल्दी हायर कर लो, क्योंकि दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, ओवरऑल हाई आईक्यू लोगों की बात करें, ओवरऑल इंटेलिजेंट लोगों की बात करें, तो आईआईटी जो पास आउट्स हैं उनसे बढ़िया शायद आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे लोग। और सबसे अजीब बात यह है कि इसरो में ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है ना, वो आईआईटी से नहीं आते। क्यों? क्योंकि सैलरी बड़ी कम मिलती है। आप अगर देखें आईआईटी से, आप अगर प्राइमरली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आप स्टडी करते हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ गई है, आप आराम से साल के 20-30 लाख पर हैप्स मोर, इतने तक का पैकेज आपको आराम से मिल जाएगा। इसरो में देखिए कई साइंटिस्ट हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन एनोनिमसली, वो लिखते हैं कि 10 साल काम करने के बाद ना उनकी सैलरी पहुंची है अभी 1,15,000, 1,20,000 के आसपास। तो टैक्स वगैरह भी काटने के बाद आप मान के चल लीजिए साल के वो 13-14 लाख या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। वेरस प्राइवेट सेक्टर में उसका दुगना मिल रहा होगा, मिनिमम दुगना मिल रहा होगा। और अगर इसरो के चीफ की सैलरी भी अगर हम देखें, इसरो के चीफ महीने के 2.5 लाख रुपए कमाते हैं ना। अगेन आप में से कई लोग कह सकते हैं कि नॉट बैड, 2.5 लाख रुपए, मैं तो इतना नहीं कमाता, मैं तो अभी 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ, 2.5 लाख काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए कई जो इंडिया में जॉब्स हैं उनसे बड़ी सैलरी ये लग रही होगी आपको, बट जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जो लेवल ऑफ नॉलेज यहाँ पर चाहिए होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रेशर यहाँ पे आपको झेलना होता है पूरे देश का, उसकी अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए बहुत कम है। आई मीन हमारे कई क्रिकेटर्स हैं इतना पैसा 1 मिनट में अर्न कर लेते होंगे, एक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करके कि ये क्रीम ले लो, ये कार ले लो वगैरह। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अभी ना हम लोगों ने अपना प्रॉपर टैलेंट टैप भी नहीं किया। जिस दिन एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 10% जो है इसरो में साइंटिस्ट ये हमारी आईआईटी से आ रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे माइंड्स हैं, वो नासा में या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में ना काम करके स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाकर इसरो में, या फिर नॉट इवन इसरो, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज अभी आएंगी उनमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये लाइन आपको बार बार सुनने को मिलेगी। बार बार अमेरिकन इंडिया में आएंगे और क्लियरली हमको यही कहेंगे, सेल अस योर टेक्नोलॉजी, हमें आप बताइए कि किस तरीके से आप ये सब कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया में है, देखिए वी हैव अ ब्राइट माइंड, वी हैव अ पॉपुलेशन जिसका माइंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, सोचने का तरीका हमारा काफ़ी डिफरेंट है। तो अभी देखिए स्पेस की फील्ड में बस शुरुआत है, इन द फ्यूचर हमें बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करना है। और आने वाले 10 साल की अगर मैं बात करूँ ना, तो कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसका आराम से 8% इंडिया अपने पास रख सकता है। $44 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल बहुत है। और उम्मीद यही है जो हमारे ब्राइट माइंड्स अभी पैसे के लिए, अगेन देखो मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा, आदमी ग्रो करने की कोशिश करता है, जो लोग अभी पैसे के लिए यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं, वो कंसिडर करें
कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है इसको ये और ग्रो करे एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। और फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 2023 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इसके लिए किस इंडियन एथलीट को नॉमिनेट किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है नीरज चोपड़ा। इनको ये अवार्ड अगर मिल गया तो सब कुछ ये जीत लेंगे एंड आई थिंक ही विल मेक इंडिया वेरी प्राउड। टोटल 11 एथलीट्स को नॉमिनेट किया गया है और बहुत ही जल्द पता लग जाएगा हमको कि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया आएगा या नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। Thank you for listening. May the gods watch over you.